हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा क्रिसेंथेमम का प्लांट है। ये प्लांट से रिलेटेड फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना ली है, तो वो दोनों वीडियो का लिंक फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोनों वीडियो में फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन का शेड्यूल अलग अलग है। यानी कि फ्रेंड्स जब मेरा प्लांट छोटा था तब बुशी करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको जो टेक्निक बताई, और साथ में फ्रेंड्स तब हमें कौन से फर्टिलाइज़र डालने थे, तो वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने पहली वीडियो में बताई है। बाद में जैसे ही फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स बड़े हुए, उसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स लाने की तैयारी करनी थी, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा चेंजेस किया था। तो वो वीडियो का लिंक भी फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और वो दोनों शेड्यूल फॉलो करके फ्रेंड्स आज मेरे जो क्रिसेंथेमम्स है वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स पे आ चुके हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्लावर्स अभी ये प्लांट के ऊपर निकल रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स हमें ये प्लांट के पीछे कौन से फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हैं ताकि इसके जो ब्लूम्स है वो बड़े निकले। तो अभी फ्रेंड्स हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि फ्लावर्स बड़े होने चाहिए और लंबे टाइम तक फ्रेंड्स हमारे क्रिसेंथेमम्स के ऊपर वो चलने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, क्रिसेंथेमम्स को अभी भी फ्रेंड्स आप वाटरिंग सही ढंग से करिए। इसकी सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई अप मत होने दीजिए, यानी कि अगर इसकी सॉइल ड्राई हो जाएगी, सारे लीव्स और स्टेम झुकना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाद में ये प्लांट बड्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसका बड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा रुक जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, वो है सनलाइट। ये प्लांट को अभी आपको जितनी अच्छी हो सके उतनी सनलाइट देनी है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं ये नॉर्मल प्लांट की तरह ही मैं इसको ट्रीट करता हूँ, जैसे कि जो मेरे हाइबिस्कस वगैरह को जो सनलाइट मिलती है उतनी ही सनलाइट फ्रेंड्स मैं अभी ये मेरे क्रिसेंथेमम्स को देता हूँ। तो मेरे यहाँ जो सनलाइट आती है सुबह के 8 बजे से लेके दोपहर के वो 11-12 बजे तक की सनलाइट फ्रेंड्स ये मेरे क्रिसेंथेमम्स को मिल जाती है। तो एटलीस्ट इतने 4-5 घंटे की तो सनलाइट फ्रेंड्स हमें अपने क्रिसेंथेमम्स को देनी ही देनी है, ताकि ये जो प्लांट है आपको बड़े फ्लावर्स निकाल के दे सके और मैक्सिमम फ्लावर बर्ड्स प्रोड्यूस करके दे सकें। थर्ड रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, वो है आपको अपने प्लांट को अभी बचाना होगा पेस्ट से, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रही है अभी मेलीबग्स बहुत ही इजीली फ्रेंड्स आपके जो क्रिसेंथेमम्स है उसके ऊपर लग सकते हैं। मेलीबग्स के अलावा दूसरे भी फ्रेंड्स जो पेस्ट होते हैं वो इजीली आपके प्लांट के ऊपर लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो बर्ड्स प्रोड्यूस करना कम कर लेंगे या तो बंद कर लेंगे और अपनी पूरी एनर्जी पेस्ट के सामने लड़ने में लगा देंगे, यानी कि पेस्ट को भगाने में लगा देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके प्लांट के ऊपर एफिड्स जैसी बीमारी लगी है तो तुरंत आप इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लीजिए। और हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे तब तक करना है जब तक वो पेस्ट आपके प्लांट के ऊपर से नहीं चला जाए, यानी कि हमें हफ्ते में एक ही बार स्प्रे करना है, डेली स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हो। एमिडाक्लोप्रिड हमें 1 ml लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स करके हमें अपने प्लांट के ऊपर रात के वक्त स्प्रे करना है। जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर से एफिड्स निकल जाए तो बाद में आप अपने प्लांट के ऊपर से ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना बंद कर लीजिए। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका प्लांट हेल्दी हो, कोई भी पेस्ट आपके प्लांट के ऊपर नहीं लगे हो, जैसे कि देख रहे हो मेरे प्लांट के ऊपर कोई भी पेस्ट नहीं लगे हैं, तो अभी फ्रेंड्स ये जो मेरा प्लांट जब बर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है तब फ्रेंड्स मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके प्लांट के ऊपर बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और मेलीबग्स भी है तो बाद में आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ही होगा, नहीं तो बाद में आगे चल के आपका जो प्लांट है वो बर्ड्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, ज़रूरत लगे तभी करिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो स्प्रे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी ये प्लांट को रिक्वायरमेंट कौन से फर्टिलाइज़र की है। तो 2 फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स हमें इसको स्प्रे करने हैं और 1 फर्टिलाइज़र हमें इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स जो सॉइल के अंदर अप्लाई करना है वो है मस्टर्ड की एक लिक्विड या तो काउडंग लिक्विड। दोनों में से कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र हफ्ते में एक बार डाइल्यूट करके आपको इसकी सॉइल के अंदर डालना ही डालना है, ताकि ये प्लांट के रूट सिस्टम और ज़्यादा डेवलप हो सके और प्लांट आपका और ज़्यादा ब्लूम्स पे आ सके। अब फ्रेंड्स स्प्रे करने के लिए हमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो है बैलेंस NPK और पोटाश 0050। जो वाइट कलर का जो पोटाश होता है वो स्पेशली वाटर सॉल्यूबल होता है, स्प्रे के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 2 फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स हमें यूज़ करने हैं, हमारे प्लांट के ऊपर स्प्रे करने हैं। ये जो बैलेंस NPK का जो डोज है वो हमें 1 ml लेना है, 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स करके हमें अपने प्लांट के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करना है मंडे के दिन। मैं आपको दिन बता देता हूँ, उसका अकॉर्डिंग आप अपने एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स आपने मंडे के दिन बैलेंस NPK का स्प्रे किया तो बाद में आप थर्सडे के दिन पोटाश का स्प्रे कीजिए। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आपको स्प्रे करना है। अब जो पोटाश है यानी कि जो 0050 है
वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके प्लांट के ऊपर स्प्रे करना, क्योंकि अभी फ्रेंड्स प्लांट को पोटाश की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के ब्लूम्स है वो बड़े होंगे और ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके प्लांट के ऊपर रहेंगे। तो इसीलिए पोटाश का एप्लीकेशन ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या तो आप अपने लोकल फर्टिलाइज़र की शॉप से भी ये परचेस कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं आता, अगर आप लोकल से लोगे तो 100 रुपये के आसपास ही आएगा ये 0050। तो ये फर्टिलाइज़र कंपलसरी है जो आपको स्प्रे करना ही होगा, ताकि आपके जो प्लांट के ऊपर मैक्सिमम फ्लावरिंग बर्ड्स डेवलप हो सके और साथ में आपके जो प्लांट के फ्लावर्स की साइज़ है वो भी बड़ी हो सके। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये पोटाश का एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। पोटाश का डोजेज भी सेम है, हमें 1 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स करके हमें अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर लेना है हफ्ते में 1 बार। और अर्ली मॉर्निंग स्प्रे करिए, रात के वक्त कोई भी फर्टिलाइज़र स्प्रे नहीं होता, हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही फर्टिलाइज़र को स्प्रे करना होता है। तो ये तो ऐसी बेसिक चीज़ें हो गई जिसकी वजह से हमारे जो क्रिसेंथेमम्स है वो फाइनली ब्लूम्स पे आ जाएंगे। बात ये आती कि एक बार आपका जो प्लांट है वो ब्लूम्स पे आ चुका, फ्लावरिंग्स इसने करना स्टार्ट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है। अब इसके बाद की जो वीडियो आएगी फ्रेंड्स वो एक फाइनल वीडियो आएगी। एक्चुअली मैं यही एक फाइनल वीडियो बनाने वाला था, लेकिन बाद में मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि जब आपके प्लांट फ्लावरिंग्स पे आ चुका है उसके बाद हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं, तो वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के फ्लावर्स हैं वो लंबे टाइम तक आपके प्लांट के ऊपर बने रहें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो बेसिक चीज़ें बताई है वो बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, ताकि आपके जो फ्लावरिंग बर्ड्स है वो बड़े निकल सके और मैक्सिमम फ्लावरिंग बर्ड्स आपके क्रिसेंथेमम्स के ऊपर आ सके। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।